इजराइल और ईरान में इन दिनों भीषण जंग चल रही है, लेकिन इस बीच ईरान ने अपनी एक बेहद खास मिसाइल से इजराइल को ऐसा झटका दिया कि वो भी सन्न रह गया। दावा है कि ईरान ने इजराइल के हमले के खिलाफ अपनी ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को भी तबाह कर दिया। दरअसल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल ने अब ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। इसके साथ ही कई मुख्य ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें ईरान के वो ठिकाने भी शामिल हैं जहां परमाणु हथियारों से जुड़ा काम चल रहा था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में ईरान के कई एटॉमिक सेंटर तबाह हो गए। इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ समेत कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई ड्रोन दाग दिए। ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई राज्यों और शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरानी मिसाइल ने कैसे तबाही मचाई। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइल दागी गई जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस मिसाइल का नाम फतेह-1 है। ईरान की फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बता दें कि ईरान अगर इजराइल के क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रेवल करने में सक्षम है। लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स रडार को आसानी से चकमा दे सकती हैं। विशेषज्ञों का ये तक मानना है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। ईरान ने फतेह-1 मिसाइल को जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोरी यानी IRGC ने डेवलप किया था। ईरान ने नवंबर 2023 में इसके नए वर्जन फतेह-2 को डेवलप किया। हाई स्पीड की वजह से मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में पहले से तनाव की चिंगारी सुलग रही है और अब जैसे किसी ने उस चिंगारी पर बारूद डाल दिया हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इजराइल ईरान घमासान के बीच एक और नया मोर्चा खुल चुका है। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर खतरनाक हमले हुए हैं, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक नए विस्फोट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इराक के अल असद एयरबेस को 3 ड्रोन से निशाना बनाया गया। सवाल ये उठा कि हमला किसने किया, तो बता दें कि इस ताजा हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन शक की सुई ईरान या फिर इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया गुटों की ओर घूम रही है। मिलिशिया ने पहले भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि हमला ऐसे समय पर हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और पूरा इलाका युद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। अमेरिकी एयरबेस पर खतरनाक हमला इराक में हुआ। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल असद पर 3 ड्रोन गिराए गए। खबरों की माने तो इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 3 ड्रोन दागे गए थे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा भी किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन को समय रहते नष्ट कर दिया। इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान द्वारा इस हमले पर किसी भी तरह से हम पर हमला किया जाता है तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा हमला करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये पोस्ट IDF के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को कहा था कि उसने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तेहरान स्थित लक्ष्यों पर हमलों की एक सीरीज पूरी कर ली है। इससे पहले ईरान धमकी दे चुका है कि उस पर हमला करने के लिए अगर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से इजराइल की मदद की जाती है तो वो इजराइल के साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम
अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे अगर वो किसी भी तरह से मदद करता है इजराइल की, जिसके बाद इस जंग के पूरे क्षेत्र में फैलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आज ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली न्यूक्लियर डील पर बातचीत रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान को समझौता करना ही होगा, इससे पहले कि कुछ ना बचे। आईडीएफ ने कहा कि उसने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तेहरान में लक्ष्यों पर हमलों की एक व्यापक श्रृंखला को पूरा कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान और इजराइल दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करने में लगे हुए हैं। ईरान में इजरायली राजधानी तेल अवीव पर आज सुबह भीषण हमला हुआ। ईरानी हमले में 8 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि सैन्य झड़प लंबा चल सकता है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद अगर अमेरिका भी इस जंग में सक्रिय रूप से कूद पड़ता है तो ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। ईरान और इजराइल में इन दिनों जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर रहे हैं। आसमान से जमीन तक हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। रात भर ईरानी आसमान में इजरायली मिसाइलों की चमक से दहशत फैल गई। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले ईरान पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। इस बीच ईरान ने भी शनिवार देर रात इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटों से संघर्ष जारी है। इस बीच इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन की लड़ाई में अब तक 80 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उन्होंने खुफिया जानकारी पर आधारित एक बड़ी एयर स्ट्राइक की श्रृंखला चलाई। आईडीएफ के मुताबिक हमलों में ईरान के रक्षा मंत्रालय, SPND न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर और वो ठिकाने शामिल थे जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की संवेदनशील जानकारियां छिपा रहा था। हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि स्ट्राइक में मंत्रालय की एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि एक अन्य हमला रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान इकाई पर हुआ। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चर्स को निशाना बनाया। सेना ने हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सेना का ईरान में मिसाइल लॉन्चर पर हमला होते देखा जा सकता है। बता दें कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है, जिसके तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था, जिसके बाद दोनों देशों में जंग और बढ़ गई। वहीं इस बीच ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का भी दावा किया। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए एक नई और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसे पहली बार शनिवार रविवार की रात दागा गया था। फार्स न्यूज के मुताबिक इस मिसाइल का नाम हज कासिम है, जिसे कुर्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की इराक में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इसमें एक वॉरहेड है, जिसे इजराइल में तैनात पैट्रियट और अमेरिकी थाड जैसे डिफेंस सिस्टम को भेजने के लिए बनाया गया है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से यानी लगभग 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराकर इस लड़ाई को आसानी से रोक सकते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा है, अमेरिका का ईरान पर हुए इस हमले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ जवाब देगी।